मैं रीता तोमर, केंद्रीय विद्यालय आयुसी हल्दिया। मैं कक्षा 2 में हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हिंदी में एक पाठ है बस के नीचे बाघ। तो उसमें हमने ये पाठ पढ़ लिया है, बस के नीचे बाघ। वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, बहुत आनंद आया उसमें आपको। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर उस हिसाब से बताना चाह रही हूँ। तो वो इस तरह से हैं कि कुछ आप लोग एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं मैडम आप? बस से। अच्छा सर, आप कैसे जाते हैं? हाँ, तो इसी तरह से हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत होती है। तो हम पैदल भी, पहले जमाने में लोग पैदल जाते थे, पर अब हम लोग क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी साधन का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो कहलाते हैं परिवहन के साधन। अब आप ये सोच रहे होंगे ये साधन, पहले तो हम पैदल चलते थे, पर अब जो ये चलते हैं, ये इसमें जो गाड़ी होती है, ये जो बस है, मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये क्या है? बस। और ये है मोटरसाइकिल। तो इसमें मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये है कितने कितने पहिए उस साधन में होते हैं। किसी में आपने देखा होगा, किसी में एक पहिया होता है क्या? एक पहिए से तो कोई भी गाड़ी नहीं चलती। तो कितने कितने पहिए होते हैं? या तो दो, इसमें है जैसे दो, मोटरसाइकिल में है दो। इधर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बस में है 4 पहिए। और भी कुछ होता है जिसमें होते हैं 2 हो गए पहिए, 4 हो गए पहिए, और कितने पहिए होते हैं? 3 होते हैं, 3 भी होते हैं। चलिए, तो 2 पहिए वाली बताइए। 2 पहिए वाले कौन कौन? साइकिल होती है, स्कूटी, वेरी गुड। साइकिल, वेरी गुड। और कितने कितने बच्चों को साइकिल चलानी आती है? मुझे आती है मैम। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पर गिरना नहीं है उससे। आजकल छोटे बच्चों के लिए तो साइड में वो लगा देते हैं स्टैंड, उसी तरह से। तो अगर हमें बहुत दूर जाना होता है एरोप्लेन तो से किससे जाते हैं? मान लो अपने ही देश में कहीं एक जगह से दूसरी जगह दूर तक जाना हो तो किससे जाते हैं मैडम? ट्रेन से जाते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। और भी किसी से जाते हैं? हाँ मैम, एरोप्लेन से भी जाते हैं। एरोप्लेन से। अगर देश से हमें बाहर जाना है या देश के अंदर ही दूर जगह पे जाना है, जल्दी जाना है, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले और 4 पहिए वाले वाहन का अब बताएंगे आपको कि किस किस में होते हैं। अच्छा, कुछ और भी होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, और किसी में एक पहिया मैंने यहाँ पीछे लगा हुआ देखा है। वो क्या? कार। क्या होता है वो? क्यों रहता है वो पीछे लगा हुआ? अगर कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो वो लगा। हाँ, तो वो स्टेपनी होती है जो कि, पर वो उसको हम लोग क्या करते हैं, जब पंचर हो जाता है हमारी गाड़ी में या कुछ हो जाता है तो हम उसको लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हम 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले और 4 पहिए वाले साधनों का प्रयोग करते हैं। और उन्हीं के नाम आप लोगों को बताने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पहले आप 2 पहिए वाला बताएंगे, फिर 3 पहिए वाला, फिर 4 पहिए वाला। 4 से ज्यादा भी पहिए होते हैं? हाँ मैडम, 4 से भी ज्यादा होते हैं। किसमें होते हैं मैडम बताइए? मैम जैसे ट्रेन, वेरी गुड। ट्रेन में भी होते हैं, किसी में 6 भी होते हैं। ट्रक, 6 भी होते हैं। ट्रक पे होते हैं मैम। 6 भी होते हैं, 6 पहिए भी कई में होते हैं। और ट्रेन में तो बहुत सारे पहिए होते हैं, है ना? तो इसी तरह से हमारे जो इसमें कक्षा में 2 में है 2 पहिए, 3 पहिए और 4 पहिए वाले। तो हम लोग इसी तरह से पता लगाएंगे। जो आप छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं, जैसे 1-2 पहिए वाले बोलिए पहले। कौन? साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी। वेरी गुड। और कुछ है? स्कूटर। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और 3 पहिए वाले साधन? टोटो, वेरी गुड। ऑटो। यहाँ पे चलता है टोटो। हाँ। और उधर क्या बोलते हैं? ई रिक्शा, ऑटो, ट्राईसाइकिल। वेरी गुड, ट्राईसाइकिल। वैन। और 4 पहिए वाले? कार, बस, जीप। और गांव में चलाते हैं गांव में भी एक चीज है कि खेतों को जोतने के काम आती है। ट्रैक्टर, बैलगाड़ी। इस तरह से कई कार्य होते हैं जिसमें कि 2 पहिए, 3 पहिए और 4 पहिए होते हैं। बुलक कार पे 4 नहीं होते। 2 बुलक कार्ट में 2। बैलगाड़ी, कैमल गाड़ी, कार्ट, ये सब में 2 ही पहिए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम 2 पहिए। हिंदी से मैंने हिंदी ईवीएस से भी रिलेट हो गया। हाँ। और अगर शेप्स, काउंटिंग, नंबर्स कर रहे हैं तो मैथ्स से भी। व्हील, साइकिल। हाँ, बोल दीजिए।
ये जिस तरह से आप यहाँ पे कुछ खिड़कियां देख रहे हैं, दरवाजे भी देख रहे हैं, तो दरवाजे का आप शेप देखिए, क्या ये चारों तरफ से बराबर लग रही है? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इस तरफ से तो बड़ा लग रहा है मुझे, इस तरफ से छोटा लग रहा है। इसी तरह से ये खिड़कियां हैं, तो ये वाला शेप हो गया रेक्टेंगल, है ना? और ये भी खिड़कियां भी जो हैं ये रेक्टेंगल। ये व्हील्स कौन से शेप के हैं? सर्कल। सर्कल, वेरी गुड, ये हो गया सर्कल। और ये इतनी बड़ी बस है, ये भी किस कौन से वो बताइए? रेक्टेंगल। तो इस तरह से, और हम कहीं देखें स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमें कहीं? जी मैम। हाँ, ये सामने देखिए, ये है मिरर में स्क्वायर। हाँ, तो इस तरह से ये स्क्वायर हुए। तो आप शेप्स वगैरह भी पढ़ते रहते हैं, तो वो इसमें मैथ्स में आप शेप्स भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू। Class 2 English chapter. I am the music man. In this chapter, children can learn some musical instruments like drums, piano, and by using those kind of model, the lesson will be very attractive, and children will enjoy the lesson, and they will learn real life some materials. They interrelated this topic with the musical instruments, and they also know. Without these two instruments like piano and drums, they will ever to about all the and they can be able to write some other musical instruments, including this. Third chapter, where to look from. In this chapter, we learn about 3 types of view: top view, side view, and front view. This is real train. This is the top view. ये इसका टॉप व्यू है. दिस इज फ्रंट व्यू. इंजन के सामने वाला हिस्सा जो है बिल्कुल इसका फ्रंट व्यू. एंड दिस इज द साइड व्यू ऑफ द ट्रेन. Good afternoon, everyone. My name is Jyoti, and today I am going to tell you about means of transport through toys. Okay, so let me show you some toys and you will name it. Okay, so can you name this toy? एरोप्लेन। एरोप्लेन सबने देखा है? यस मैम, मैंने तो चढ़ा भी है। हाँ मैम। अच्छा, ये बताओ ये कहाँ पे ट्रेवल करता है? ये मतलब कहाँ पे? जमीन पे? In the air, na? In the air. In the Yeah. Yes. Now let me show you one another toy. What is this? Bus. Have you traveled in the bus? Yes मैम। बस में क्या होता है? ये जमीन पे चलती है। हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अगर हमें जल्दी जाना है तो हम एरोप्लेन का यूज करते हैं, और अगर कहीं पास में जाना है तो हम बस के थ्रू भी जा सकते हैं। Now, what is this? नाव। Where? मैम, ये तो पानी में चलता है। हाँ, ये पानी में चलता है, हाँ, बिल्कुल ये पानी में सही। चलता तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि बस जो है वो लैंड में चलता है, एरोप्लेन जो है वो हवा में चलता है, शिप जो है वो पानी में चलता है। तो ये बताओ, इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि हम लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम लैंड से भी जा सकते हैं, वाटर से भी जा सकते हैं, और एयर से भी जा सकते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस हमने यहाँ पे लैंड दिखाया है, यहाँ पे वाटर और यहाँ पे एयर। तो इसमें देखो आपको दिख रहा है एयर। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो क्या क्या है यहाँ पर? हम लोग एक तो एरोप्लेन का यूज करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस? एयर बलून। हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून क्या होता है? इसमें एक या दो लोग बैठते हैं और वो उससे हम लोग घूमने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इससे हम ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, ये थोड़ी दूर के लिए होता है। और व्हाट इज दिस? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का यूज कहाँ होता है? छोटे जगहों पे ये जनरली हमारी जो छोटी स्पेस है, ये जो हमारी आर्मी वगैरह है, वो लोग जो प्रैक्टिस करती है या उनको कुछ मिशन पे जाना हो तो वो लोग हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। इधर देखो, ये है लैंड ट्रांसपोर्ट। कैन यू आइडेंटिफाई दिस ट्रांसपोर्ट? कार। कार। व्हाट इज दिस? जीप। एंड दिस इज आल्सो वन अनदर कार। आपने ये भी देखा, दिस इज अ बस। कैन यू नेम सम मोर लैंड ट्रांसपोर्ट?
Yes, ma'am. Motorcycle, yes. Taxi. Taxi. And what is this? This is water transport. जब हमें वाटर के थ्रू कहीं जाना हो, जैसे हमारे पूरे जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी नदियां हैं, ओशंस है, अब उसमें अगर ट्रैवल करना हो तो वहाँ तो लैंड नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? बोट का यूज करते हैं. सो दिस इज अ शिप, दिस इज अ बोट. और जो बड़ी बड़ी नाव होती है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होती है उसको हम बोलते हैं Ship. स्टीमर और स्टीमर. So there are 3 kinds of transport. We can travel from one place to another through air transport, through land transport, and through Water transport. water transport. Thank you.